नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे दुर्ग। पिछली क्लास में जोधपुर यानी मेहरानगढ़ और जैसलमेर का दुर्ग यानी सोनारगढ़ के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी दुर्ग की अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे आज आमेर के दुर्ग के बारे में, जयगढ़ और नारगढ़ के बारे में, जो जयपुर के मुख्य 3 दुर्ग के बारे में। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये आमेर का दुर्ग है, एक पहाड़ी पर बना हुआ है और जयपुर में है। ठीक है, ये आमेर का दुर्ग है। ये आमेर का दुर्ग ही है। ये पहाड़ी के ऊपर आमेर का दुर्ग इस प्रकार है और ये नीचे इस प्रकार का व्यू है, जहां पर एक झील का नुमा आकार की संरचना बनी गई, जहां पर पानी वगैरह है। चलिए, ये तो आमेर दुर्ग की कुछ तस्वीरें हो गई। हम बात करते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग जयपुर में है। आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। और ये गिरी श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में यानी वे दुर्ग जो पर्वत पठार पर बने हुए होते हैं उसको गिरी दुर्ग कहते हैं। तो ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा? आमेर का। देखो कछवाहा वंश की पुरानी राजधानी आमेर दुर्ग। बिल्कुल, कछवाहा वंश की जो राजधानी पुरानी थी वो कौन सी थी? आमेर दुर्ग की थी। कौन सी थी? आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग जयपुर में है, ये पता ही है। साहित्य ग्रंथों और शिलालेखों में आमेर के कुछ और नाम भी हैं। कुछ नाम है, आमेर कहते हैं। आमेर के साथ अंबिकापुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। अंबर, अम्बरीश, अंबावती, ये इंपॉर्टेंट है। अंबिकापुर और अंबावती ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि आमेर का प्राचीन नाम या दूसरा नाम क्या है। तो आपको विशेष रूप इस पर ध्यान देना है कि साहित्यिक और शिलालेखों में आमेर का क्या नाम है। अंबिकापुर इंपॉर्टेंट है और अंबावती इंपॉर्टेंट है। कुछ इतिहास की जानकारियां स्रोतों के माध्यम से हमें पता चलता है कि पहले आमेर में सुसावत मीणाओं का राज था। किसका राज था? मीणाओं का राज था, जिनको हरा कर यहाँ पर 10वीं से 11वीं शताब्दी में कछवाहों ने अपनी राजधानी बनाया और अपना एक नए राज्य की स्थापना की थी, जहां पर कछवाहा वंश की ढूंढाड़ राज्य की स्थापना वगैरह की थी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं? चलो आगे चल रहे हैं। देखिए 1707 में मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह प्रथम। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम। आमेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसका नाम क्या नाम रख दिया? मोमिनाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम क्या रख दिया था? मोमिनाबाद। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद करनी। उसके बाद सवाई जय सिंह ने, कौन? सवाई जय सिंह ने जोधपुर और मेवाड़ की सहायता से पुनः इस पर अधिकार कर लिया था। शायद आपको पता होना चाहिए कि जब इतिहास में हम बात करते हैं, जयपुर यानी ढूंढाड़, जोधपुर यानी मारवाड़ और उदयपुर यानी मेवाड़, इन तीनों राज्यों की एक समझौता हुआ देबारी में, जिसको देबारी समझौता कहते हैं। और देबारी समझौता कब हुआ था? देबारी समझौता 1707 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1707 में। इस देबारी समझौता में यह हुआ था कि तीनों राज्य मिलकर एक दूसरे की सहायता करके पुनः अपने अपने राज्य प्राप्त करेंगे। उसी के तहत सवाई जय सिंह ने आमेर को वापस अपना अधिकार में ले लिया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो, आमेर में राजप्रसाद यानी बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए। उन महलों में एक माउंटा जलाशय है और माउंट जलाशय किनारे पर दिलाराम बाग, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आमेर में ऐतिहासिक एक बाग है जो आमेर में है। कौन सा बाग? दिलावर बाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने 1664 में कराया था। इस बाग का निर्माण वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी दिलाराम बाग कहाँ पर है? आमेर में। इसका निर्माण 1664 में मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये समझ में आ गया? देखो, मुगल बादशाह नाम रखा मोमिनाबाद। सवाई जय सिंह ने देबारी समझौते के तहत वापस आमेर पर अधिकार कर लिया और इसी आमेर में दिलावर बाग है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, आगे चल रहे हैं।
इस किले में, कौन से किले? आमेर में। इस किले के ऊपर के लिए प्रथम प्रवेश जिसको जयपोल कहा गया, प्रवेश करते हैं इसको जयपोल, ये इंपोर्टेंट है, प्रवेश द्वार है, जो पहला द्वार है उसको क्या कहते हैं? जयपोल। इसके भीतर प्रांगण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जलेब चौक कहते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जो दुर्ग के अंदर एंट्री करते ही पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जयपोल, और जयपोल के अंदर जाते ही एक बड़ा सा चौक मिलेगा, उसको जलेब चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? जलेब चौक। इसके अलावा दो और दरवाजे बने हैं, मेहराब बने हैं, जो सूरज पोल और चांद पोल के रूप में जाने जाते हैं। ये आपने नाम सुना, सूरज पोल, चांद पोल। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसी आमेर के दुर्ग में क्या शिला माता शिला देवी की प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें महिष मर्दनी की प्रतिमा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मान सिंह, ये देखो, जिसे राजा मान सिंह बंगाल से विजय करके लाए थे, वो शिला देवी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? आमेर में है, जिसमें महिष मर्दनी की कलात्मक तस्वीर यानी प्रतिमा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे में, शिला देवी प्रसिद्ध मंदिर जिसमें मूर्ति किसकी, कलात्मक प्रतिमा किसकी, ये इंपॉर्टेंट है, महर्षि मर्दनी की एक तस्वीर है। ठीक है, और ये कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे महाराजा मान सिंह, बंगाल विजय पर गए थे उस समय। ठीक है, चलो आगे चलते। अगला, हाँ, इस आमेर दुर्ग में एक दीवाने आम और दीवाने खास हुआ करता था। दीवाने आम का मतलब होता है कि राजा सामान्य जनता के लिए दरबार लगा देते, और दीवाने खास कुछ सामंतों और विश्वास पात्र लोगों के साथ मंत्रणा करते, बैठक करते, राज्य के लिए नीतियां बनाते। उसमें क्या होता था, उसको दीवाने आम और खास कहते थे। देखो, पहला है दीवाने आम। दीवाने आम क्या है? ये वो भवन जहां पर राजा आम दरबार लगाता था, आम यानी सामान्य लोगों के लिए दरबार लगाता। दूसरा, एक विशाल का आयताकार भवन था, जो संगमरमर के 40 सुंदर मजबूत स्तंभ पर टिका है, और इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने कराया। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि दीवाने आम का निर्माण किसने कराया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने, और ये मुख्यतः कहां पर? आमेर दुर्ग पे। ठीक है। दूसरा, दीवाने खास। खास का मतलब पता है, जो अपने खास आदमी होते हैं। दुर्ग में विशाल चौक के पूर्व एक दीवाने खास है, जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जय मंदिर या शीश महल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा भी जा सकता है कि दीवाने खास को और कौन से नाम से जाना जा सकता है। तो दीवाने खास को जय मंदिर या फिर उसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होता क्या था? यहाँ पर राजा अपने विशिष्ट सामंतों और प्रमुख लोगों के साथ विचार विमर्श करते थे, इसलिए वहां पर ये खास बनाया गया था, और दीवाने खास का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने कराया। तो दीवाने आम और दीवाने खास दोनों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने दोनों का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, इसकी देखो एक तस्वीर है, वो देख लेते। ये है 40 खंभों पर खड़ा दीवाने आम। ठीक है, ये सारे के सारे खंबे हैं, और इसके अंदर ये सारा बड़ा हॉल है, इसके अंदर राजा और सामान्य जो जनता आती थी वो बैठती थी इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलो। ये दीवाने खास, ये लिखा भी है यहाँ पर दीवाने खास, और ये दीवाने खास है जहां पर विशिष्ट मंत्रियों या सामंतों के साथ विचार विमर्श करते थे राजा, तो ये खास है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आमेर में अन्य महत्वपूर्ण इमारतें इस प्रकार है। किस प्रकार है? ये लिखो, ये सारी इमारतें मंदिर वगैरह है इसके अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बालाबाई का साल, ये इंपॉर्टेंट है। केसरी क्यारी है इसके अंदर। स्वाग मंदिर, जिसको सौभाग्य मंदिर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा गया था, स्वाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर किस किले में या किस क्षेत्र में है? तो जयपुर में, आमेर में है। यश मंदिर, जिसको जस मंदिर भी कहते हैं। सुख मंदिर इसके अंदर है। शिला देवी का मंदिर है इनके अंदर, अभी पढ़ा था। जगत शिरोमणि मंदिर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जगत शिरोमणि मंदिर। अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर और नरसिंह मंदिर इसके अंदर है। किसके अंदर है? आमेर के दुर्ग के अंदर। ये सारी चीजें देखो, बालाबाई ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो सारा इंपॉर्टेंट ही है, आपको पता ही। ठीक है, आगे चल रहे हैं। देखो आगे और क्या है। हाँ, आमेर के दुर्ग में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर इंपॉर्टेंट। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है। इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए इसको निर्माण करवाया गया, और ये मूर्ति चित्तौड़गढ़ से लाई गई थी, और ये वही मूर्ति है
जहां पर मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो मूर्ति यहाँ पर है, ये लिखा है, जिसकी पूजा मीराबाई करती थी वही मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर में कृष्ण जी की इसी में है। इसका निर्माण वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा मानसिंह की रानी कंकावती ने इसका निर्माण कराया था। क्यों? अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, दिवंगत यानी जो स्वर्ग लोग यानी स्वर्गीय थे उनकी याद में करवाया था, इसीलिए राजा मानसिंह कंकावती और जगत सिंह पुत्र के याद में करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में इसका निर्माण राजा मानसिंह की रानी कंकावती ने निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है सामने अर्थों में। अब लगातार आप पढ़ते रहोगे तो समझ में आ जाएगा और बार बार इसका प्रैक्टिस और लिखने का भी प्रयास करना है। और ये सारी की सारी आपको पता ही है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो वहां पर आप देख सकते हैं आराम से। अगला ये देखो, ये क्या है? ये जगत शिरोमणि मंदिर कितना अच्छा सा बना हुआ जगत शिरोमणि मंदिर। ये पूरा जगत शिरोमणि मुख्य मंदिर, ये गर्भगृह है इसके नीचे और यहाँ से एंट्री होती है और ये सारा का ये बहुत अच्छी सेटिंग में बना हुआ है जगत शिरोमणि मंदिर, पूरा इतना बड़ा है, देख लीजिए। ये जगत शिरोमणि मंदिर है। चलिए, ये बस इतना था आमेर का दुर्ग। आगे बात कितनी मुख्य 3-4 चीजें याद रखनी है कि इसमें जगत शिरोमणि मंदिर, नरसिंह मंदिर, बाला बाई की साल यहाँ पर है और मुख्यतः जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह की रानी कंकावती निर्माण करवाया था। ठीक है, दीवाने खास दीवाने आम इसी के अंदर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, यह है जयगढ़। चिल्ला का टीला भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम चिल्ला का टीला जयगढ़ है। ये भी कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा होगा, व्यू अच्छे से आ रहा होगा। देखिए अगला, ये फिर ये जयगढ़ के 2 तस्वीर है, दोनों अलग अलग तरीके से। देखो यहाँ से तो ये बहुत अच्छी सी तस्वीर दिखाई दे रही है, यहाँ बनाए गए है जाने के लिए आने के लिए सारा। यहाँ पर ये सारे बुर्ज वगैरह और यहाँ पर सैनिक ध्यान रखते थे। इधर ये नहर निकाली गई है पानी की और ये बड़ा सा व्यू है अरावली की पहाड़ियों पर। और ये भी जयगढ़ दुर्ग है जो इतने प्रकार से है। तो इतना अच्छा एक व्यू दिखाई दे रहा होगा जयगढ़ के बारे में। ठीक है, चलिए अगला, जयगढ़ दुर्ग चिल्ला का टीला कहते हैं। है कहां पर? जयगढ़ जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और ये भी किस श्रेणी में आता है? गिरि श्रेणी में, गिरि दुर्ग की श्रेणी में, क्योंकि ये भी पर्वत पहाड़ पर बना है, अरावली की पहाड़ियों पर बना है। ये दुर्ग बना कब था? इसकी प्रारंभिक जानकारी यानी जो ऑथेंटिक जानकारी है वो नहीं है, लेकिन 2 सोर्स चलते हैं, 2 मान्यता चलती है। उन 2 मान्यताओं के आधार पर हम अलग अलग व्यू देखते। देखो कुछ मान्यताएं, प्रथम धारणा क्या है इसके रहस्य में कि आमेर के शासक महाराजा मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। जो कम लोग इनको कम मानते कि मानसिंह ने निर्माण करवाया होगा, लेकिन सर्वाधिक मान्य है। दूसरी मान्यता क्या है कि जयगढ़ का संबंध, दूसरी मान्यता है कि इस किले का निर्माण आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर जयगढ़ कहलाता है। और ये सर्वाधिक मानने जाने वाला मत है। तो हमें भी याद करना है कि आमेर का जो दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग है वो जय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, कौन कौन कहते हैं? ये जगत सिंह गहलोत, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कुंवर देवी सिंह मंडावा, ये सारे इतिहासकार यही मानते हैं ना। तो इसलिए इनको भी हम भी मान रहे हैं कि जयगढ़ का निर्माण मेजर राजा जय सिंह ने करवाया था और इन्हीं के नाम पर जयगढ़ रखा गया था। और जयगढ़ का दूसरा नाम चिल्ला का टीला, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया चिल्ला का टीला किसे कहा गया? तो जयगढ़ को। कहां पर है? जयपुर में। चलो उनके बारे में कुछ और बातें देखो। जयगढ़ दुर्ग का विस्तार कितने किलोमीटर में? 4 किलोमीटर में जयगढ़ का जो विस्तार परिधि है, चारों तरफ इस प्रकार की परिधि है 4 किलोमीटर एरिया में। और उसमें प्रमुख 3 द्वार हैं। कितने? 3 द्वार है। 3 द्वार कौन कौन से? डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और दुर्ग दरवाजा। ये 3 दरवाजे से हम इस जयगढ़ के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और इसमें प्रमुख भवन कौन कौन से? जलेब चौक है इसके अंदर, सुबट निवास, दीवाने खास कहते हैं जिनको, खिलावट निवास जिसको दीवाने खास कहते हैं, और ये आम है ना, ये आम और खास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर और आराम मंदिर इंपॉर्टेंट है, और राणावत जी का चौक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य मंदिर भी इसके अंदर है, आराम मंदिर भी है और राणावत जी का मंदिर भी है। ठीक है, तो ये मुख्यतः ये जयगढ़ का अंदर निवास है। देखो जो महल वगैरह है,
जयगढ़ दुर्ग के अंदर राम हरिहर और काल भैरव के प्राचीन मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसके अंदर 2 मंदिर है, काल भैरव और राम हरिहर का मंदिर। ये 3 दरवाजे और ये इंपॉर्टेंट है, सुवट और खिलावट, ये एक दीवाने आम और दीवाने खास कहलाते हैं। ठीक है, चले आगे। समझ में आ रहा होगा, सामान्य अर्थों में नॉर्मल छोटे से थोड़ा सा याद करना, अब समझ में आ जाएगा। चलिए, जयगढ़ के भीतर एक लघु दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है जिसको गड्डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गड्डी। दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है जिसको गड्डी बोला जाता है, इसके अंदर दुर्ग बड़ा है। इस गड्डी के अंदर महाराजा सवई जय सिंह ने अपने प्रतिनिधि यानी छोटे भाई को यानी विजय सिंह जी को पकड़ के रखा था। वर्षों तक कैद होने के कारण इस लघु दुर्ग को क्या कहने लगे? विजयगढ़ी दुर्ग। क्या कहते हैं? विजयगढ़ी। लघु विजयगढ़ी दुर्ग कहलाना शुरू हो गया। यानी जयगढ़ के अंदर छोटा दुर्ग है जिसमें विजय सिंह को पकड़कर कैद रखा था सवई जय सिंह ने, क्योंकि वो शासक के बनने के कारण उनको, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? विजयगढ़ी दुर्ग कहते हैं। उनके नाम पर रखा गया विजयगढ़ी दुर्ग। ठीक है, ठीक है। और कहा जाता है जयगढ़ दुर्ग के बारे में ये धारणा भी है कि कछवाहा राजवंश का राजकोष इसी दुर्ग में रखा जाता था, कि सबसे ज्यादा खजाना, लोहा, क्या कहते हैं, सोना चांदी और उस समय की मुद्राएं वगैरह सारे के सारे यहाँ जयगढ़ के अंदर सुरक्षित रखे जाती थी, क्योंकि ये एक सुरक्षित दुर्ग है। विजयगढ़ी के पास में पीछे 7 मंजिला एक प्रकाश स्तंभ बना है जो दिया बुर्ज कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दिया बुर्ज कहाँ पर है? तो जयगढ़ के अंदर है। जयगढ़ राजस्थान का एकमात्र किला है जहां पर किसी भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ था। बाहरी आक्रमण नहीं, आंतरिक आक्रमण तो हुए लेकिन बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, तो इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस समय 1974-75 उस समय इन्होंने गुप्त खजाने के लिए यहाँ पर खुदाई कराई थी, जो इसी कारण पूरे देश में ये जयगढ़ दुर्ग चर्चा में आया था। ठीक है, सामान्य अर्थ नॉर्मल सा है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। अगला, हाँ, इसमें अंदर एक तोप है, वेरी इंपॉर्टेंट। जयगढ़ के तोप गलाने एक कारखाना था। इस दुर्ग के अंदर एक तोप थी जिसका नाम था जयबाण। और जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? सवई जय सिंह ने करवाया था जयबाण तोप, और इनके नाम पर रखा गया था जयबाण तोप। ये पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, यानी एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसके पहिए बहुत बड़े और उस पर खड़ी है। इस तोप की नाल 20 फीट लंबी है। 20 फीट इसकी नाल है, इसका मतलब जो तोप का जो मुंह है वो 20 फीट इतना लंबा है। ठीक है, इस तोप का वजन लगभग 50 टन है। कितना टन? 50 टन। 1 टन में कितना होता है आपको पता ही है? 1000 किलो। 1000 किलो को क्या कहते हैं? 1 टन। तो 50 इंटू 1000 कर लीजिएगा, तो इतना वजनी ये तोप है। जयबाण तोप 50 किलो का एक बारूद, एक गोला 50 किलो का होता है, जिसका व्यास यानी वो ऐसे मापे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 इंच का 50 किलो का व्यास का बारूद भर के दागा जा सकता। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि इसकी मारक क्षमता 22 मील की है। 1 मील में लगभग 3.3 किलोमीटर होते हैं, तो 22 मील का अंदाज आप लगा लीजिएगा। जनश्रुतियां, सामान्य लोगों की सुनने में आया है कि ये तोप केवल एक बार चलाई गई थी और वो गोला निकलकर चाकसू में गिरा था। कहां पर गिरा था? चाकसू में, ऐसा माना जाता है। तब इसका गोला चाकसू में गिरा था, ये जनश्रुति के अनुसार हम बताते हैं, अनुमान लगाते लोग यहाँ पर कहते हैं। इसकी एक तस्वीर है जो देख लेते हैं हम जयबाण तोप की। ये जयबाण तोप है, दोनों साइड से व्यू है। ये पहिए पर, ये इतने बड़े पहिए, यहाँ से लेकर ये सारे पहिए ही हैं, ये पखड़ी है। और इसका व्यास ये यहाँ से लेकर ये 11 इंच का है पूरा, और ये यहाँ से लेकर ये जो है ये 20 फीट का है। और देखो यहाँ पर एक महिला है, महिला के लगभग आधे है, आधे आ रही है। इसका मतलब महिला 5 फुट या 6 फुट की है, तो 6 गुणा 12 है, 12 फीट के लगभग ये पहिए ही होंगे। इतने बड़े पहिए हैं और ये अभी भी सुरक्षित पड़ी है वहां पर जयगढ़ में। ठीक है, ये जयबाण तोप है, तो एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर खड़ी तोप है। चलिए, बस ये जयगढ़ था, नॉर्मल सा था, आमेर और जयगढ़। अब बात करते हैं नाहरगढ़ की। छोटा सा दुर्ग है नाहरगढ़। अब देखो, जयगढ़ और नाहरगढ़ दोनों अरावली के पहाड़ियों पर बने हैं, जयपुर के दोनों छोर पर। एक तरफ तो जयगढ़ है, दूसरी छोर पर नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ के अंदर भी बात कर लेते हैं। चलिए, नाहरगढ़ के बारे में। ये नाहरगढ़ का दुर्ग है, ये बड़ा सा महल है नाहरगढ़ के अंदर। ये महल है, बहुत अच्छा सुंदर सा दिखाई दे रहा है नाहरगढ़ के अंदर। इसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है। देखो, जयगढ़ को चिल्लागढ़ टीला और नाहरगढ़ को जयगढ़ सुदर्शनगढ़ कहते हैं। ये देखो,
ये नाहरगढ़ है। ये पूरा जयपुर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सारा जयपुर है और ये पहाड़ी पर इस प्रकार है जो दुर्ग जाने का रास्ता है। ठीक है, चलिए नाहरगढ़ जिनको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ इसको कहा जाता है। जयपुर के उत्तर मध्य दक्षिण में विस्तृत अरावली की पर्वतमाला में एक छोर पर जयगढ़ और दूसरे छोर पर नाहरगढ़ है। वेरी इंपोर्टेंट, एक छोर पर कौन सा, नाहरगढ़, और एक छोर पर जयगढ़ है। इस किले का पूर्व नाम क्या था, सुदर्शनगढ़। वेरी इंपोर्टेंट है। बाद में इनको नाहरगढ़ कहना, नाहरगढ़ क्यों कहते थे कि नाहरगढ़ एक संभवतः नार सिंह भोमिया नाम के व्यक्ति थे जिनके नाम पर इनका नाम रखा गया नाहरगढ़। इनका जो स्थान है किनका, नारसिंह भोमिया का, इस दुर्ग की प्राचीर या दीवार के पास बना हुआ है, इसके लिए इसको नारसिंह भोमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा है। ठीक है, चलो आगे, इसमें ज्यादा कोई है नहीं। देखो इस दुर्ग का निर्माण एक जनश्रुति का मतलब क्या हुआ, लोगों के सुनी आगे चल रही है, उसमें आधार पर कहते हैं कि जब महाराजा सवाई जय सिंह दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे तब जुंजार नार सिंह ने निर्माण में विघ्न उत्पन्न किया था। फिर सवाई जय सिंह के दरबार में राजगुरु और प्रसिद्ध तांत्रिक रत्नाकर पंडित थे, उनके कहने पर इनको वश में किया गया, नियंत्रण किया गया और एक दूसरी जगह स्थान देने के लिए इनको आग्रह किया गया। फिर ये नार सिंह मान गए और दूसरे अंबागढ़ के निकट एक चौबुक गड्डी में इनका स्थान दिया गया, जहां आज भी इन लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता। नार सिंह जी को लोक देवता के रूप में माना जाता है। और इसी के तहत फिर उसके बाद नाहरगढ़ बना था और नाम जो नाहरगढ़ नाम रख दिया गया, उससे पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था। चलिए ठीक है, ऐसी मान्यता है कि महाराजा सवाई जय सिंह 1734 में इस किले का निर्माण मराठों के विरुद्ध अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ के अधिकांश राज प्रसादों का निर्माण महाराजा राम सिंह सेकंड ने करवाया था। नाहरगढ़ में ज्यादातर जो महल है वो राम सिंह सेकंड ने बनवाए थे। ठीक, इनके बाद सवाई माधो सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के नाम पर यहाँ पर 9 महल का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन थे वो 9 पासवान पर महल बनाने वाले, तो माधो सिंह जी थे। कौन थे, माधो सिंह जी थे। देख लीजिए ये 9 महल है जिनके नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रमवाही है और इसी प्रकार क्रम से भी पूछा जा सकता है। सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश, ये क्रम से है और इसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मेल एक दूसरे से जुड़ने के लिए छोटी सुरंग बनाई गई है, तो सारे मेलों में एक दूसरे में छोटी सुरंग है, चाहे एक मेल से दूसरे मेल में जाया जा सकता है, अंडरग्राउंड सुरंग है। ठीक है, ये 9 मेल इंपोर्टेंट, ये आपको याद करना। इसके अलावा इस किले में प्रमुख हवा मंदिर है, महाराजा माधव सिंह का अतिथि गृह है जहां पर अतिथि आते थे, और शिला खाना इसके अंदर है। किसके अंदर, नाहरगढ़ के अंदर है। बस सामान्य अर्थों में हमने आज 3 दुर्गों के बारे में चर्चा की है, कौन कौन से, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ के बारे में। ठीक है, बाकी वाला अगले दुर्ग अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लगातार हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।